हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है और इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने पटवारी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इसके साथ ही पंचायती राज से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनके आने की काफ़ी संभावना है उनको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए मूव करते हैं। और ये मैंने एक स्वच्छ भारत अभियान का फिक्स लगाया हुआ है जिसको लगाने का मकसद सिर्फ एक ही है, इसको प्रोत्साहन करना, इसको प्रमोट करना। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को प्रमोट कीजिए और अपने भारत को साफ एंड स्वच्छ बनाइए। देखिए, पटवारी प्रणाली। तो पटवारी प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई थी और बाद में अकबर ने भी इस प्रणाली को बढ़ावा दिया और बाद में फिर जो ब्रिटिश काल का जो शासन स्टार्ट हुआ था उनके दौरान भी इसमें मामूली परिवर्तन हुए, लेकिन ये प्रणाली हमेशा जारी रही। उसके बाद 1918 में सभी गांवों में सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पटवारी प्रणाली आज की नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है। जब शेर शाह सूरी थे तब से स्टार्ट हुआ था और फिर उसको आगे लोगों ने फॉलो किया, अकबर ने फॉलो किया, फिर अंग्रेज़ों ने भी फॉलो किया, फिर उसमें थोड़े से चेंज हुए और अंग्रेज़ों के ज़माने में लेखपाल नियुक्त किए गए जिन्हें पटवारी नाम दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि पटवारी प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, किसके शासनकाल में? तो शेर शाह सूरी। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं राजा टोडरमल, जो अफगान बादशाह शेर शाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख का मंत्री था, के द्वारा जमीन संबंधी कार्यों के संपादन के लिए पटवारी पद की स्थापना की गई थी। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शेर शाह सूरी के दरबार में पटवारी के रूप में किसने काम किया था, कौन था? तो उसका नाम था राजा टोडरमल। ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे। देखिए, भारत सरकार ने 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका नाम PATIS नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि 2005 में या पहली बार भारत सरकार ने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि पटवारी इंफॉर्मेशन को रखता था? तो उसका नाम था PATIS। ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर के जरिए ही सारी ज़मीन की जो ज़मीन होती है उसका माप, कितनी ज़मीन है किसके पास, ये सब कंप्यूटरीकरण जारी है अभी भी, और पहले भी काफ़ी हो चुका है, अभी भी जारी है। जिससे फ़ायदा क्या होगा, यदि सभी लोगों की ज़मीन रिकॉर्ड रहेगी तो कोई भी पटवारी कभी भी देख सकता है और उसका सही तरीके से जानकारी रख सकता है और सरकार को भी दे सकता है। तो आगे देखते हैं पटवारी किसे कहते हैं और उसके कार्य क्या होते हैं। देखो, पटवारी राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कार्यकर्ता होता है। ठीक है, राजस्व विभाग का एक कार्यकर्ता होता है, लेकिन ये कार्यकर्ता जो होता है वो एक गांव का हो सकता है या एक से अधिक गांव का भी एक पटवारी हो सकता है। ठीक है, पटवारी के कार्य देखते हैं। पटवारी ग्राम स्तर पर एक कर्मचारी होता है जिसके क्षेत्र में एक या एक से अधिक गाँव आते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तथा पटवारी इन गाँव की भूमि का विवरण रखते हैं। एक किसान के पास कितनी भूमि है, इस पर लगाम क्या है, वह भूमि किस किस्म की है, यह सब जानकारी पटवारी रखता है। किसी भूमि का क्रय विक्रय पटवारी लेखपाल की सहायता द्वारा ही संपन्न होता है। पटवारी को लेखपाल भी बोलते हैं। पटवारी राजस्व अभिलेखों को अपडेट रखता है। पटवारी भूमि का आवंटन करता है। पटवारी आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधक अभियानों में सक्रिय रूप से अपना सहयोग देता है। गांव में यदि किसी की ज़मीन पे कोई खेती है वो नष्ट हो गई है किसी आपदा के कारण, तो इन सभी का लेखा जोखा कौन रखता है? पटवारी ही रखता है। फिर वो सरकार को बताता है, फिर उनको जो भी सहायता मिलती है सरकार तरफ से वो फिर पटवारी मुहैया करवाता है उस पर्टिकुलर किसान को। पटवारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के खेतों के हस्तांतरण का कार्य करता है। मतलब यदि कोई अभी है जिसके नाम पर ज़मीन है और उसका बच्चा होता है तो उसके बाद वो हस्तांतरण जो होता है कौन करवाता है? पटवारी ही करवाता है। पटवारी राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी सहयोग के साथ साथ कृषि गणना, पशु गणना, अन्य आर्थिक सर्वेक्षण में भी सहयोग देता है। ठीक है। पटवारी विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था, आय, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आवेदकों की सहायता करता है। तो ये सारे कार्य होते हैं किसके? पटवारी के। तो ये क्वेश्चंस इसमें से एक आध अभी आ सकता है, यदि अभी नहीं आता है, यदि आपका रिटन कोई एग्ज़ाम होता है उसके बाद यदि कहीं इंटरव्यू होता है तो ये ज़रूर पूछा जाएगा कि पटवारी के कार्य कौन से होते हैं और पटवारी क्या होता है।
तो इन सबको आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं 20 से 25 क्वेश्चन। अब प्रति क्वेश्चन को देखिए और इनको अच्छे से करिए, क्योंकि इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? संविधान के पार्ट 9 या भाग 9 में पंचायती व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसके अंतर्गत पंचायती व्यवस्था का वर्णन है वो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संशोधन है। 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि पंचायती राज से रिलेटेड मैक्सिमम किस ऑप्शन में यदि 73वां संशोधन दिया है तो उसको ही टिक करना है, और 11वीं सूची में या 11वीं शेड्यूल में इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराता है या चुनाव करवाता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 25 अप्रैल 1993 को। ये 100% क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 25 अप्रैल 1993 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? नागौर, राजस्थान में। नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में, ऐसा कह सकते हैं हम। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का कहाँ कब लागू हुई थी? 1959 को। कहाँ हुई थी? नागौर में, राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो कार्यक्रम का नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और ये कब चलाया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती होती है। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंतराय मेहता समिति। बलवंतराय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की राज प्रणाली प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। बलवंतराय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, देखो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय 2 स्तरीय, 2 स्तरीय का जो सुझाव दिया था वो अशोक मेहता ने दिया था, त्रिस्तरीय का दिया था बलवंतराय समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संशोधन में। मैंने पहले ही बताया 73वां संशोधन दिखे आपको तो वही लगाना है आपको। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं अपने नीति हेतु किस पर निर्भर रहती हैं? सरकारी अनुदान पर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण होती है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? चेन्नई में। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? मेला और बाजार। ये याद रखना है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? 3 राज्य ऐसे हैं, ये तीनों याद रखना है, कोई पूछ सकते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इनमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है और किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं है, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली में पंचायती राज प्रणाली है, बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। और 3 राज्यों में नहीं है। कौन कौन से राज्य? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यक्रम कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। याद रखना है। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर होता है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचित कितने समय के लिए अंदर आवश्यक है? 6 महीने में आवश्यक है।
तो यहाँ पे मैंने ये 20 से 25 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं और मेरा इससे पहले का जो वीडियो है पंचायती राज पे बनाया है उसको देख लेते हैं, तो मुझे लगता है 99% कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट जरूर करें और शेयर करें और लाइक करें प्लीज़।